बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं कमर गौस। चलिए बात करते हैं नेशनल पॉलिटिक्स की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इस बीच राजस्थान में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेगी, उसकी जानकारी लेंगे, फिर उस संपत्ति को मुसलमानों और घुसपैठियों को बांटेंगे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे बच्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को संपत्ति बांटने की बात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान को आधार बनाकर कहा। कई भाजपा नेताओं ने उनके बयान का वीडियो भी शेयर किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये कहते हुए दिख रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक समुदाय, खासतौर से मुसलमानों का है। Collective priorities are clear: agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children.
The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resource. कांग्रेस ने भाजपा के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि तत्कालीन पीएम ओबीसी, अल्पसंख्यकों, एससी, एसटी, महिलाओं और बच्चों के उत्थान की बात कर रहे थे। पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, मेरी माताओं बहनों, ये अर्बन नक्सल वाली सोच इस हद तक चले जाएगी कि आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे बच्चा। जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब ये बयान दिया था तब भी इस पर खूब बवाल हुआ था। अब एक बार फिर पीएम मोदी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की है। अब ये जनता अपने मत के माध्यम से ये तय करेगी कि किसकी बात में कितना दम है। इंडिया टाउन न्यूज के नेशनल पॉलिटिक्स के सेगमेंट में इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के दीजिए इजाजत। नमस्कार।